ओम नमः शिवाय। आप सभी का आदि कैलाश यात्रा दर्शन में स्वागत है। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांड गराय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै न कराय नमः शिवाय। आदि कैलाश के बारे में आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। हमारे भारत और तिब्बत में स्थित 5 अलग अलग कैलाश पर्वत हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से पंच कैलाश नाम दिया गया है। शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु पंच कैलाश यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी 5 कैलाश हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अधिकांश यात्री पंच कैलाश यात्रा को सत्य की यात्रा और एक महान आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव मानते हैं। आदि कैलाश भारत तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है। छोटा कैलाश उत्तराखंड के धारचूला जिले में स्थित है। यह क्षेत्र उत्तम प्राकृतिक सुंदरता, शांति और संप्रभुता से भरा पूरा है। आदि कैलाश के समीप एक झील स्थित है जिसे पार्वती ताल कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा पर्वत के भी दर्शन होते हैं। आदि कैलाश उत्तराखंड राज्य के तिब्बत सीमा के काफ़ी प्रभावशाली ऊंचाई पर स्थित है। आदि कैलाश की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5,945 मीटर है। आदि कैलाश शांतिपूर्ण एवं अध्यात्म का केंद्र माना जाता है। यह हिंदू भक्तों की एक लोकप्रिय तीर्थ यात्रा है। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश के रूप के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत स्थित श्री कैलाश मानसरोवर की प्रतिकृति है। प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से फैली हुई है। कल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल और मौसम ख़राब होने की वजह से बाबा आदि कैलाश के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो हम वापस नीचे उतर आए थे। आज मौसम को देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हम दोबारा से आज आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ भी कैलाश मानसरोवर की भांति आदि कैलाश की तलहटी में पर्वतीय सरोवर है, जिसे मानसरोवर भी कहा जाता है। इस सरोवर में कैलाश की छवि देखते ही बनती है। सरोवर के किनारे ही शिव और पार्वती का सुंदर मंदिर है। साधु सन्यासी तो इस तीर्थ की यात्रा प्राचीन समय से ही करते रहे हैं, लेकिन आम जनता को इसके बारे में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद पता चला। इससे पहले यात्री मानसरोवर की यात्रा करते थे। आदि कैलाश का इतिहास। प्रकृति की अनुपम कृति में भारत का मुकुट हिमालय अपनी अद्भुत सौंदर्यता व रहस्यमय कृतियों का भंडार है। चारों दिशाओं में फैली भूलोकी हरियाली और कल कल छल छल करते झरने, चहचहाती चिड़ियाँ और चमकती हुई हिमालय श्रृंखलाएँ संपूर्ण प्रकृति से परिपूर्ण हिमालय को समर्पित है, जो कैलाशवासी शिव का प्रिय स्थल है। यहाँ भगवान शिव व माता पार्वती निवास करते हैं, जिसके स्वरूप की समस्त शास्त्रों व वेदों में यथावत पुष्टि की गई है। एक और विशेष बात, आदि कैलाश जाने से पहले आप फिजिकली फिट और मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जाने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मेन जो धारचूला है वहीं पे ये रजिस्ट्रेशन होता है और वहीं से परमिशन मिलती है। उसके बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। बिना परमिशन के आप ये यात्रा शुरू नहीं कर सकते। आदि कैलाश जाने के लिए आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से सीधे पिथौरागढ़ एयरपोर्ट जाके वहाँ से अपने हायर करके किसी वाहन से जा सकते हैं। अगर आप अपने वाहन से जाना चाहते हैं तो आप सीधे पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला तक जा सकते हैं। वहाँ से फिर आप गाड़ी हायर कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो हैं वो निजी गाड़ियाँ सभी नहीं जा पाती हैं। जिन गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस हाई है और 4x4 गाड़ियाँ हैं वही आगे जा सकती हैं, क्योंकि आगे उबड़ खाबड़ रास्ता है। हाई क्लियरेंस वाली गाड़ी आगे सक्सेसफुल है, जिससे आप जा सकते हैं, क्योंकि हर गाड़ी आगे जाना पॉसिबल नहीं है। आदि कैलाश यात्रा जून से लेके अक्टूबर तक ये की जा सकती है, क्योंकि इस दौरान जो समय है वो अनुकूल होता है। बहुत से यूट्यूबर हैं जो है इनको
सूर्यदेव के दर्शन कीजिए। मौसम साफ है आज बिल्कुल, और पहाड़ी की चोटियों पे माहौल हुआ था रात को, गर्मी भी है। और ये पांडव कुट्टी के खेत है यहाँ पे। धारचूला में ही आपका मेडिकल होता है और वहाँ से ही आपका रजिस्ट्रेशन भी होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे आपको परमिशन मिलती है और फिर आप आगे ये यात्रा कंटिन्यू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं। गुंजी से जो आदि कैलाश है वो पड़ता है लगभग 40 किलोमीटर, और फिर वापस आके ही गुंजी आदि कैलाश पर्वत के दर्शन के दौरान ओम पर्वत के दर्शन भी हम कर सकते हैं। तो हम कुट्टी आ चुके हैं। ये कल आए थे, कल मौसम साफ नहीं था और बर्फबारी अच्छी हुई थी यहाँ पे, और आज मौसम बिल्कुल साफ है और धूप भी निकल रही है। तो बहुत प्यारा विलेज है कुट्टी। अभी हम आदि कैलाश की तरफ प्रस्थान करेंगे। ओम नमः शिवाय। फिर गुंजी से दूसरी तरफ जो रास्ता पड़ता है दाहिने तरफ, वो ओम पर्वत के लिए वो पड़ता है लगभग गुंजी से 30 किलोमीटर ओम पर्वत पड़ता है। तो इस तरह से ये यात्रा हमारी होती है। पिथौरागढ़ से धारचूला है जो वो लगभग 96 किलोमीटर पड़ता है, और धारचूला से जो गुंजी है वो लगभग 70 या 71 किलोमीटर पड़ती है। चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ, बर्फ आदि कैलाश की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही देखते होंगे कितना खराब रास्ता है ये, और कीचड़ वाला रास्ता है जिससे हम ऊपर जा रहे हैं। सारा ही रास्ता ऐसा है, और कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा खड्डे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप www.kmavian.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए देखिए, ये देखो कितनी मोटी परत है बर्फ की, दोनों तरफ ही बर्फ है। ये बीच में से बर्फ के घाट के बीच में से रास्ता बनाया गया है, और ये इस तरह से देखिए कम से कम 15-20 फुट ऊंची पड़ता है ये। तो ये एक ऐसा मोड़ है, यहाँ पे गाड़ी बैक लेनी पड़ती है तभी मुड़ती है। ये देखिए इधर बड़ा ही शानदार दृश्य। आज धूप अच्छी निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं है। छोटा कैलाश जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड स्टेट भारत में है। आदि कैलाश को भगवान शिव के सबसे प्राचीन निवास स्थल के रूप में माना जाता है, जो कि भोलेनाथ का प्रिय स्थल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव पार्वती से विवाह करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर पड़ाव डाला था, जिसके कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र है। जबरदस्त स्नोफॉल हुआ था कल, और उसी का आज रिजल्ट है। ये देखिए माँ बाप को आदि कैलाश दिखा रहे हैं भोलेनाथ। ये जो है ये बाबा के पहले दर्शन कीजिए। ये आदि कैलाश है, ये जो बीच में जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री गौरी शंकर। बड़ी कृपा की आपने, आज धूप निकली हुई है और बड़ा ही क्लियर आसमान है। ये देखिए जैसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी चारों तरफ की मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये कितनी बर्फ़ जमी हुई है चारों तरफ। स्नोफॉल कल हुआ था अच्छा। और ये इधर सूर्यदेव हमारे आज निकले हुए हैं चरम पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये मेरे सिर के ऊपर ये भोलेनाथ है, कैलाश। ये देखिए, ये भोलेनाथ है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अभी हम रास्ते में चल रहे हैं आदि कैलाश की तरफ। तो पहले दर्शन हम कर चुके हैं भोलेनाथ के। अभी ऊपर जाएंगे तो अच्छी तरह से और दर्शन करेंगे। आज मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकली हुई है, खिलखिलाती हुई धूप है आज। और कितना सुंदर नजारा है। ऊपर सूर्यदेव के दर्शन, आज खुला आसमान। देखिए बर्फ जमी हुई है, बिल्कुल रास्ते के साथ सटी हुई बर्फ जमी हुई, बड़ी शानदार चांदी की तरह से, और इसे वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। ये गणेश नाला है। हमें दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म पर्वत है, ये देखिए सामने। अभी श्री ब्रह्मा जी समाधि लीन अपने ब्रह्मा पर्वत के रूम में दर्शन देंगे। तो अभी हम ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे, जिसे हम ब्रह्मा पर्वत बोलते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं ब्रह्मा पर्वत के, ब्रह्मदेव जी के। ये देखिए ब्रह्मदेव जी के बहुत ही दिव्य दर्शन, कैसे समाधि लिस्ट ब्रह्मदेव जी इसमें समाये हुए हैं। ब्रह्म देवता, जय श्री ब्रह्म देवता। ओम नमः शिवाय, जय श्री ब्रह्मा विष्णु महेशाय। ब्रह्मदेव जी के अति सुंदर और दिव्य दर्शन कीजिए। ये आदि कैलाश से 2-2.5 किलोमीटर पहले पड़ता है। आदि कैलाश शांतिपूर्ण एवं अध्यात्म का केंद्र माना जाता है। यह हिंदू भक्तों की एक लोकप्रिय तीर्थ यात्रा है। आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत स्थित श्री कैलाश मानसरोवर की प्रतिकृति है। प्राकृतिक सुंदरता इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से चारों तरफ फैली हुई है। शिव भोलेनाथ महादेव कहाँ रहते हैं? परोपकारी पहलुओं में उन्हें एक सर्वज्ञ योगी के रूप में दर्शाया गया है, जो कैलाश पर्वत पर एक तपस्वी जीवन जीने के साथ साथ अपनी पत्नी पार्वती और अपने 2 बच्चों गणेश और श्री कार्तिकेय के साथ एक गृहस्थ भी रहते हैं। आदि कैलाश या छोटा कैलाश एक अलग दिशा में स्थित है। शिलना दर्रे और ब्रह्म पर्वत के पास आदि कैलाश का आधार शिविर भगवान शिव मंदिर के साथ पवित्र जोलिंगकोंग झील पर कुटी गांव से 17 किलोमीटर दूरी पर है। ये आदि कैलाश भोलेनाथ के दर्शन है। ओम नमः शिवाय। देखिए कितने साफ दर्शन हो रहे हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री गौरी शंकर। ये पार्वती मुकुट है जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जय मां गौरी माते। ये बिल्कुल आमने सामने है, भोलेनाथ के बिल्कुल आमने सामने पार्वती मुकुट है। पार्वती जी और पार्वती का मुकुट और भोलेनाथ सामने विराजे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गूंजी से ओम पर्वत की तरफ जाते हैं, उसके दर्शन करते हैं, तो वहाँ पे लिपू लेक चोटी के शीर्ष से कैलाश को देखा जा सकता है। पिथौरागढ़ के धारचूला में 18,000 फीट ऊंची पुरानी लिपू लेक चोटी से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है, अगर मौसम साफ है तो। इन चोटियों से कैलाश पर्वत की हवाई दूरी केवल 50 किलोमीटर है। हु इज द फादर ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिव के पिता कौन है? ब्राह्मण इज द फादर मदर ऑफ लॉर्ड शिवा बिकॉज ही इज हिज मैनिफेस्टेड फॉर्म। लॉर्ड शिवा इज स्वयंभू एंड वाज देयर बिफोर द टाइम and will be there forever. But there are different stories in different Purans that claims otherwise.
What is Lord Shiva is? Lord Shiva is considered immortal. However, Holy Scriptures proves that lifespan of Lord Shiva is finite. Similar is the situation with Brahma and Vishnu. All three gods, i.e. Lord Shiva, Lord Vishnu and Lord Brahma, are in birth and death. क्या भोलेनाथ अच्छे या बुरे हैं? Shiva is therefore seen as the source of both good and evil, and is regarded as the one who combines many contradictory elements. Shiva is known to have untamed passion, which leads him to extremes in behavior. Sometimes he is an ascetic, abstaining from all worldly pleasures. At other, he is a hedonist. What is the story of Adi Kailash? आदि कैलाश का रहस्य क्या है, इसकी कहानी क्या है? According to Hindu mythology, Adi Kailash is the abode of Lord Shiva, his consort Parvati, and their offspring Ganpati and Kartikeya. Therefore, the spectacular Adi Kailash mountain range is considered as the most sacred mountain range in the world and is worshipped by many Hindus for its religious importance. देखिए सांस जैसे जैसे आगे हो जा रहे हैं फूलता हुआ, लेकिन हौसला बुलंद है। महादेव, बड़ा ही प्यारा दृश्य। ये आदि कैलाश सामने हैं भोलेनाथ के। देखिए कितना प्यारा है, धूप निकली हुई है। ओम नमः शिवाय। ये देखिए ये ताज़ा स्नोफॉल की बर्फ है, जिसका टेस्ट ले रहे हैं। खाने की पूर्ति पूरी करेगी शरीर में। बहुत ही टेस्टी शुगर फ्री आइस, नेचुरल। आदि कैलाश कैसे जाएं? आदि कैलाश जाने के लिए आप उत्तराखंड के ज़िला पिथौरागढ़ पहुंचकर वहां पे आप बाई एयर भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं और बाई बस भी जा सकते हैं और अपने वाहन से भी जा सकते हैं। तो वहां से आप गाड़ी अलग से हायर करके ऊपर जा सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। स्नो आ चुकी है यहाँ पे, अब इस पर चढ़ेंगे। और ये भोलेनाथ। आदि कैलाश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Why Adi Kailash is important? According to the Purans, this place has great importance as Adi Kailash was the main stoppage of Lord Shiva's marriage with Mata Parvati ji, which originated from Kailash Parvat Mansarovar. The distinguished Adi Kailash or Chota Kailash, known for its spiritual magnificence, is one of the most revered mountain of India. Adi Kailash, Kumauni Adi Kailash, also known as Shiva Kailash, Chota Kailash, Baba Kailash or Jolingkong Peak, is a mountain located in the Himalayan mountain range in the Pithoragarh district of Uttarakhand, India, near Darchula. Best time to visit Adi Kailash trek. The weather best suits for Adi Kailash trek during June to October, as the temperature is pleasing and monsoon yet remains to start blocking the route with landslides. Can we climb Adi Kailash? क्या हम आदि कैलाश पे चढ़ सकते हैं? The Adi Kailash trek that stretches from an elevation of 2200 meters to 4752 मीटर is
one of the challenging trek in the Kumaun Himalayan region that woos the soul of several trekkers. Unusually, the trek is carried out between June to October from the vivid Dharchula. ये जैसा कि आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ये सारा गौरीकुंड है और ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भोलेनाथ है आदि कैलाश, इनके बिल्कुल नीचे ही ये गौरीकुंड है और ये सारी बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे। जब ये पिघल जाता है तो यहाँ पे पानी पानी हो जाता है, जैसे कि देख रहा हूँ ये लास्ट पॉइंट है यहाँ का। ये भोलेनाथ बिल्कुल ही नज़दीक, बिल्कुल ही निकट। भोलेनाथ का पहला प्यार कौन था? जय श्री आदि कैलाश। Who is the Shiva's first love? Sati was Adi Shakti and was drawn to Shiv, who became her all-consuming passion. When Daksh heard this, he was lived and did everything in his power to stop Sati from marrying Shiv. हवा भी इस टाइम तेज चल रही है, जैसा कि इस वीडियो में आवाज़ में आप सुन भी रहे हो। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। ये देखिए ये दृश्य, ये सारा ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे, तो इसलिए आज ये नज़ारा बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही सुंदर नज़ारा भोलेनाथ ने बनाया यहाँ पर। ओम शिवाय। Both Adi Kailash and Om Parvat are considered sacred by Hindus. The Adi Kailash or Chota Kailash is located in a different direction near Sinla Pass and near Brahma Parvat. The base camp of Adi Kailash is 17 km from the Kutti village at sacred Jolingkong Lake with Lord Shiva temple. Adi Kailash Yatra circuit begins by going up the Dharma Valley and then going to Kutti Angti Valley, India via the Sinla Pass to join the Mount Kailash Lake. पंच कैलाश यात्रा आपको उन 5 स्थानों पर ले जाती है जहां भगवान शिव स्वयं रहते हैं, अर्थात तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड में आदि कैलाश, हिमाचल प्रदेश में मणिमहेश, श्री किन्नौर कैलाश और श्रीखंड महादेव। अब मैं अपने दोस्तों के साथ आदि कैलाश महादेव और गौरीकुंड आ चुका हूं और यहां पे बैठ के मैं ओम नमः शिवाय का जप करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबके जामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनमे उर्वारुकमिव विमंदनात् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंभाय च मयोभाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Mount Kailash is believed to be the home of Lord Shiva. Adi Kailash, which falls on the Indian-Tibetan border, is known to be the beginning of the magnificent Kailash. Adi means beginning, unequaled. Adi Kailash is the place where your spirit encounters the essence of the Adi Yogi Shiva. Many trekkers to Adi Kailash often make a diversion to view Om Parvat. Om Parvat is located near Navi Dang camp on Mount Kailash Lake, Mansor Yatra route. जस्ट
जस्ट इसके सामने ही गौरी कुंड है, जहाँ से हम अभी माता गौरी कुंड के दर्शन करके आए हैं। उस कुंड में नीचे पानी है, ऊपर बर्फ जमी हुई है और बिल्कुल पानी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये इस तरह से ये श्रृंखला है। ओम पर्वत कैन बी वीव्ड इन रूट टू द कैलाश मानसरोवर यात्रा फ्रॉम द लास्ट कैंप बेलो लिपुलेक पास एट नाविडांग इंडिया चाइना बॉर्डर पोस्ट प्रोटेक्टेड बाय द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। बिल्कुल भोलेनाथ आदि कैलाश नाथ के सामने ये गौरी मुकुट है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इसमें, ये देखिए, ये जो दिखाई दे रही है ना शिला, ऊंची ऊंची नीची ऊंची नीची ऊंची नीची, ये गौरी मुकुट है बिल्कुल भोलेनाथ के सामने। और गौरी मुकुट है तो ये समझो कि साक्षात गौरी है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय। Adi Kailash Kumaoni, Adi Kailash, also known as Shiva Kailash, Chota Kailash, Baba Kailash, and Jolingkong Peak, is a mountain located in the Himalayan mountain range in the Pithoragarh district of Uttarakhand, India. It is reached by the Pithoragarh-Lipulek Pass Highway (PLPH) and its Gunji-Lampia-Dhura Pass Road (GLDPR) spur via Kutti village from Gunji to Adi Kailash. ग्लेशियर है और इस पे चलते हुए जैसे पगडंडी बनाई है हमने आती दफ़े, तो वहीं से ही वापस अभी गौरी कुंड और आदि कैलाश भोलेनाथ के दर्शन करके नीचे मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। Mansarovar Tibetan pilgrimage route down to the Sarda River. Motorable route to the Adi Kailash is via Gunji. While approaching Gunji from Dharsula and the river, also called Mahakali River, at Gunji, forced into two separate motorable routes. One goes north to Kailash Mansarovar and other to west to Adi Kailash. In July 2020, India also opened a newly constructed road in this area from Gunji to Lipu, Yadra Pass, Lampia-Dhura Pass on India-China border, which rest of India. The route along the west bank of Sarda has reduced the track time to Adi Kailash to 2 hours. Earlier, in May 2020, India had inaugurated a new 80-km long road from Dharsula via Gunji to Lipulek Pass on India-China border under Geostrategic India-China border roads project to the Kailash Mansarovar. के चरणों में आदि कैलाश महादेव बहुत ही सुंदर जगह पे विराजे हुए हैं। हमारी दृष्टि The solar matter fell to the earth, reducing 1/8 of his original power. This material was later used by Vishwakarma to create the Trishula for Shiva, Sudarshana Chakra for Vishnu. Shiva is the most powerful god. The entire universe resides in Himalaya. That is the reason Lord Brahma and Lord Vishnu could not find the start and end of him. Shiva is the indestructible cosmic energy. Shiva has the most powerful weapon Trishul, and he has killed many asurs with it. अभी भगवान शिव कहाँ रहते हैं? माउंट कैलाश, द एबोर्ड ऑफ शिवा. ये श्री नंदी महाराज, जय श्री नंदी महाराज, जय ये श्री गौरी शंकर भोलेनाथ का बड़ा ही प्यारा शिव मंदिर है। ये शिव की पिंडी है। ये जो त्रिशूल है, शिवाय।
आज महादेव शिव भोलेनाथ आदि कैलाश के खुले दर्शन हुए और साथ में माता गौरी कुंड के भी बहुत अच्छे दिव्य दर्शन हुए। वहाँ से अब नीचे हम उतर आए हैं। यहाँ पे मंदिर है तलेटी में, ये बहुत ही प्यारा और सुंदर मंदिर है। यहाँ पे भोलेनाथ शिवलिंग रूप में विराजे हुए हैं और अभी मैं यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करूँगा। और इसमें मंदिर में ये चारों तरफ शिव जी की पिंडी के चारों तरफ ये सुनो बड़ी प्यारी लग रही है ये जमी हुई, क्योंकि ये चारों तरफ से खुला मंदिर है तो ये सुनो यहाँ पे जमी हुई है और यहाँ पे सुबह शाम पूजा होती है। ये निर्माणाधीन मंदिर है, अभी टीन पड़ी हुई है ऊपर, बाकी अभी धीरे धीरे काम चल रहा है इसका। तो और इसके साथ में ही बहुत ही बड़ा ये त्रिशूल डमरू समेत लगा हुआ है और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये त्रिशूल। यहाँ पे बहुत ही बड़ा त्रिशूल है ये और बहुत ही भव्य दर्शन यहाँ से आदि कैलाश के होते हैं मंदिर से भी, अगर आसमान खुला है तो। आज मौसम बिल्कुल खुला है इसलिए बिल्कुल खुले दर्शन हो रहे हैं और बिल्कुल ये नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है इन मंदिर के। भोलेनाथ के बिल्कुल आदि कैलाश पर्वत के खुले दर्शन होते हैं और आज यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा हमें, बहुत ही खुले दर्शन हुए और भोलेनाथ ने हमें आशीर्वाद दिया। अब हम यहाँ से ओम पर्वत के लिए निकलेंगे अपने साथियों के साथ। ओम पर्वत यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से 40 किलोमीटर गुंजी और फिर गुंजी से 30 किलोमीटर ओम पर्वत पड़ता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अब मिलते हैं ओम पर्वत के नेक्स्ट एपिसोड 4 में।